जवानी की पहली रात। मेरा नाम काशफ है और ये कहानी मेरे और मेरी बहन सारा के बारे में है। हम एक ही घर में अपने उम्मी अब्बू के साथ रहते थे। सारा मुझसे 2 साल छोटी थी और कॉलेज जाती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रखते ही उसका हसन और भी निखर गया था। मैंने उसे हमेशा बहन की नज़र से ही देखा था, लेकिन कुछ अरसे से मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे थे। मैं जब भी उसे देखता, मेरे अंदर एक अनजानी ख्वाहिश सिर उठाती। मैं अपने उन एहसासात पर शर्मिंदा भी होता था, मगर दिल के हाथों मजबूर था। मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का एक मंसूबा बनाया। मुझे मालूम था कि सारा को पैसों की ज़रूरत रहती है। उसका कॉलेज का खर्चा और दोस्तों के साथ घूमना फिरना अबू से मिलने वाले जेब खर्च में पूरा नहीं होता था। ये सुनकर मेरे ज़हन में एक शैतानी मंसूबा तैयार हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे कॉलेज से बहुत परेशान लौटी। मैंने मौका गनीमत जाना और उससे परेशानी की वजह पूछी। पहले तो वह टालती रही, लेकिन मेरे इसरार पर उसने बता ही दिया कि उसने कॉलेज की कैंटीन वाले से 5,000 रुपए उधार लिए थे और अब वो पैसे वापस मांग रहा है। ये सुनकर मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा तैयार हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, हम कोई हल निकाल लेंगे। इस रात जब उम्मी अबू अपने कमरे में सोने चले गए, तो मैंने सारा को कहा, आओ लड्डू खेलते हैं। वो हैरान हुई, लेकिन बोरीत की वजह से मान गई। मैंने कहा, ऐसे मजा नहीं आएगा, शर्त लगाते हैं। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पैसों का संकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन हामी भर ली, ये सोचे बगैर कि मेरी शर्त क्या हो सकती है। पहली शर्त। हमने 500 वार लगाई तो पहले गेम में जीत गया। सारा कहने लगी, भाई इस दफा 1,000 वाली लगाते हैं और 1,000 वाली भी मैं जीत गया। सारा कहने लगी, भाई इस दफा 2,000 वाली लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि 1,000 जीतेगी तो 1,500 इसके वापस आ जाएंगे और 500 मेरे आ जाएंगे, लेकिन 2,000 वाली भी मैं ही जीत गया। फिर मैंने कहा, सारा अब बस करते हैं, क्योंकि मैं गेम खत्म करके उसे दूसरे टॉपिक पर लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी, नहीं भाई, आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, सारा एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और वो भी बना जीते, और अगर कहोगी तो मैं अपने 5,000 रुपए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वो कहने लगी, क्या बताओ, मुझे मंजूर है। मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही न लग जाए। फिर मैंने कहा, मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं, तुमने मना नहीं करना। वो मुझे कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करे। वो शायद समझी मैं उसे कोई सजा दूंगा, तो वो कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे सजा मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं ये करूंगा। फिर वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो काशिफ भाई, खुल के बोलो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा, सारा तुम्हें अगर पैसे वापस चाहें, बल्कि मेरे पास जो 12,000 ओपे हैं, मैं आधे तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगी, बताओ, पहेलियां मत बूझो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियां बीवी खेलते हैं। फिर वो कहने लगी, ये क्या कह रहे हो काश भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा, सारा हो सकता है, अगर तुम चाहो तो, और वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो कहने लगी, देखो, तुम मेरे साथ लड्डू खेलो, मैं अपने पैसे उसी तरह जीतूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था
कि शायद अगर मैं ये बात सारा को बोलूंगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे मैंने कोई आम सी बात बोल दी हो। फिर वो लड्डू सीधी करने लगी और गोटियां सेट करने लगी, कहने लगी, चलो चलो खेलते हैं। मैंने कहा, सारा छोड़ो, मान जाओ, तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा, मैं 5000 तुम्हें और भी दे दूंगा। वो कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5000 तो उसके हो गए हैं। मैंने उसको देने का वादा किया था, अगर मैंने उसे नहीं दिए तो उसकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही। वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, सारा उसकी कैसे जरात हो सकती है कि वो 5000 रुपए के लिए तुम्हें ऐसा बोले। वो कहने लगी, उसमें क्या बड़ी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है कि उसकी शर्त मानो या न मानो। मैंने कहा कि सारा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसकी कॉलेज में शिकायत करता, मैं उसको वहां से निकलवा दूंगा। फिर सारा कहने लगी, नहीं नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है, मैं तो उसे बेवकूफ बना के खर्चा पानी निकालती रहती हूँ, वो मेरे पीछे लिटू है, मैंने सिर्फ उसे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफा वो बहुत चालाक बन गया है, कह रहा है कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर तुम्हें लिटा दूंगा। अब सारा मजबूर थी। फिर मैंने कहा, सारा ऑफर तुम खुद चुन लो, क्या उसके नीचे लेटना है? मैं तो पैसे उसी सूरत में ही दूंगा, अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। उसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा, मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं उस गेम का माहिर खिलाड़ी हूं। तो वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियो में बहुत देखा है, तुम्हें देख देख के सीख गया हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियो में करते हैं? फिर वो मुझे देखने